रहमान चन्ना मेरेया किस्त नंबर 22 तहरीर कोमर राइट्स। हाँ तो भाई कहाँ गई अब तुम्हारी अकड़। इस दिन तो बड़े 30 मार खां बने फिर रहे थे। भाड़े के 4 गुंडे साथ ला के मरवा ने अपने हाथ में पकड़े डंडे से दूसरे हाथ पे हल्की हल्की ज़रबे लगाते हुए अपने सामने मौजूद इस लड़की को देखकर कहा, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, आज के बाद नहीं करता, पक्का वादा। इस लड़के ने सामने मौजूद दोनों आफ़तों को देखकर हलक तर करते हुए माफ़ी मांगी थी। बहन तुझे क्या लगता है इस इंसान के साथ क्या करना चाहिए? मरवा ने इसकी माफ़ी को सिरे से इग्नोर ही करके सफ़ा से पूछा, क्या करना क्या है बहन? इसको मार के गांव की नहर में फेंक देते हैं या फिर इसकी मूछें और बाल काट देते हैं। अगर गैरतमंद मर्द हुए तो लड़कियों के हाथों इतनी दुर्गत बनते पे शर्म से डूब मरेंगे। सफ़ा की बात बीच में काट के मरवा शैतानी हंसी अपनी एक चेहरे पर सजा के कहा, वाह सिस्टर, सोचो क्या सीन होगा जब आप दोनों इनकी दुर्गत पूरे शहर के सामने बनाओगी। अयान ने खुशी से उछलते हुए कहा। वहीं इन लड़कों को इनकी बातें सुनकर अपनी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। इन्हें रह रह कर अपने बॉस पे गुस्सा आ रहा था, जो खुद तो हर बार इनसे पिट जाता था और साथ साथ इन सबको भी घसीटता था। चलो फिर देर किस बात की है? सफ़ा ने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा। इसे सामने मौजूद लड़के पे हंसी आ रही थी। नहीं नहीं प्लीज़, ये लास्ट बार था, आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करते, प्लीज़ आखिरी बार जाने दें। इनके बढ़ते कदम पहले देखकर वो सब जल्दी से हाथ जोड़कर बोले, लेकिन आज तो वो बख्शने के मूड में ही नहीं थी। अभी मरवा ने कदम बढ़ाए थे कि इन दोनों के मोबाइल की मैसेज रिंग बची। दोनों ने अपना मोबाइल निकाला, जहां सोहा का मैसेज था। जैसे पढ़ते ही दोनों के चेहरे का रंग एकदम उड़ा था और साथ ही वापस की तरफ भागी थीं। आन भी परेशान था, इनके पीछे ही भागा था। और हमने जल्दी से इसे गाड़ी में बिठाया और फ़ौरन अस्पताल का रुख किया। दयान गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ वही जानता था वो कैसे बैठा है। इसके तो हाथ पांव फूल रहे थे, इसे एकदम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वो लब पीछे बस अपना ज़ब्त आजमा रहा था। ये कैसी आजमाइश थी इनकी जिसने सब की जान निकाल ली थी। वो रिस्क ड्राइविंग करता हुआ बामुश्किल शहर तक पहुंचे थे। लेकिन आगे ट्रैफिक जाम थी। शायद आज किसी का जलसा था। दयान ने जब्त से अपनी आंखें बंद की। वक्त था कि रेत की हाथ से निकल रहा था। उफ, जगह बनाओ जल्दी, दयान ने धाड़ के अपने गार्ड को कहा। जी जी छोटे सरदार। जब सब गार्ड ने इसके हुक्म पर जगह बनाने के लिए जल्दी से गाड़ी से उतरे, आगे की तरफ गए जहां पूरा रोड ही जाम था और रास्ता बिना नहीं मुमकिन था। कुछ ही देर में एक भागता हुआ वापस आया। सरदार, ट्रैफिक का कोई पता नहीं कब तक खुलेगा, पूरा रोड जाम है, आज रैली निकली है। अभी वो आगे कुछ और बोलता जब दयान ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। जब्त से लाल अंगारा आंखें बनी, इसकी आंखें किसी भी वक्त बरस सकती थीं, लेकिन वो मर्द था, इसे रोना नहीं आया था। अरहम भाई, हम यहाँ इंतज़ार नहीं कर सकते। इसने पीछे देखा जहाँ अरहम अरीज का सर अपनी गोद में रखे अपनी वीरान आंखों से इसे देख रहा था। भाई आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? दयान ने अरहम की तरफ देखा कि अब की बार ऊंची आवाज़ में कहा। अरहम ने एक नज़र उठा के इसे देखा, फिर वापस अरीज को देखने लगा। वो अपने होश में होता तो कुछ कहता ना। कहाँ देखा था इन भाइयों ने अपनी बहन को आज से पहले ही हालत में? वो तो इसे सोई तक न चुभने देते थे। दयान ने जब्त से अपनी मुठ्ठियां बीच ली थीं। क्या न था अरहम की आंखें, दर्द, करब, इल्तिजा, बेबसी। अरहम भाई, वक्त नहीं है हमारे पास, दयान बोलते साथ ही गाड़ी से निकला। वो जानता था इन भाइयों की जान बसी आई सस्ती में, जो आज ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। वो सब तो अपने होश ही खो बैठे थे, लेकिन दयान को हिम्मत से काम लेना था। अगर वो भी हार जाता तो आज अपनी अरीज को खो देता। जान तो इसकी भी इस हस्ती में बसी थी, लेकिन वो अपने होश में नहीं खो सकता था। दयान ने बैक डोर खोला और आगे बढ़ गया। अरीज को अपनी बाहों में उठा लिया था। इसे किसी भी हाल में हॉस्पिटल पहुंचना था। अस्पताल से चंद पल की दूरी पे आके वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता था। आखिर आज दयान खान के इश्क का सवाल था, वो इश्क जो लहू बन के इसकी रगों में दौड़ रहा था। ये वो लड़की थी जिसने दयान खान को अपने इश्क में अंधा कर दिया था। दिन रात इश्क के कलमे पढ़ाए, इसे अपने सिवा सारी दुनिया से काट दिया था, जिसे इस मकाम तक ले आई थी जहां इसे अब इसके सिवा कोई दिखाई नहीं देता था। जिसे इस लड़की ने सिखाया मोहब्बत इश्क में कभी अना नहीं होती। जब दयान खान सब कुछ सीख गया तो वो कैसे सब कुछ बीच में छोड़कर यूं मुंह मोड़ के सकती थी? बेशक वो अनजान थी दयान खान के इश्क से। वो इसे उठा के रश को चीरता हुआ भागा था। इसके गार्ड भी आगे बढ़ के रास्ता बना रहे थे। अरहम, रहमान और हादी खुद को बामुश्किल संभाल कर इसके पीछे ही भागे थे। अली
किसी काम की वजह से दुबई गया हुआ था। इसे अभी सब की खबर नहीं थी। आगा जान की तबीयत बिगड़ रही थी, इसलिए इन्हें बाकी सबके साथ दयान घर भेज आया था। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा था कि इन्हें तो बस अरीज से चैलेंज हारने के मज़े आते थे, जिसकी वजह से वो अपनी मसनूई रोब पे इस पे दिखाते रहते थे। आज इनका खुद पे चढ़ा खौल अरीज ने उतार दिया था। इसने ये बात साबित की थी कि बेटियां हमेशा बेटों से ज़्यादा रिश्तों की कदर करती हैं। वो इसे अपने बाहों में उठाए भाग रहा था जब वहां मौजूद हर इंसान बस हैरान था। आधी दुनिया जानती थी दयान खान की मगरूर बिजनेस मैन जो कभी अपनी गाड़ी का शीशा तक नहीं खोलता था। 20 सफ़र में आज वो अपनी बीवी की जान बचाने के लिए सब कुछ भुला के बस पागलों की तरह भागता हुआ हस्पताल का रास्ता तय कर रहा था। शायद इसे भी आज ही एहसास हुआ था इसकी बाहों में मौजूद इस लड़की का इश्क था जिसमें दयान खान की जान बसी थी। बस वो मगरूर शहजादा आज टूट रहा था, क्योंकि तकलीफ़ में इसकी मोहब्बत थी, इसका इश्क जो इसकी महरम भी थी। वो हस्पताल में दाखिल हुआ जब सामने मौजूद हस्पताल का अमला इसे देख के हैरान था। डॉक्टर डॉक्टर वो धाड़ा जब एक लेडी डॉक्टर भागती हुई आई। प्लीज़ मेरी बीवी को बचा लें। ज़ब्त के बावजूद इसकी आवाज़ में नमी भर आई थी। डॉक्टर ने जल्दी से अरीज को स्ट्रेचर पर लेटाया। देख, ये पुलिस केस है, डॉक्टर ने अरीज को देखते हुए कहा, जो सांस भी मुश्किल ले पा रही थी। वो सब इन नहीं जानते थे मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं हस्पताल जला दूंगा। आप औरत है इसीलिए इज्जत से कह रहा हूँ, वरना मुझे ज़रा देर नहीं लगेगी। रहमान ने आगे आते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ी। डॉक्टर तो इन सब का जुनून देख कर ही डर गई थी। रहमान ने अंदर आते हुए डॉक्टर की बात सुन ली थी। इसका तो पहले से ही दिमाग घूमा हुआ था और घूम गया था। प्लीज़ आप रिलैक्स रहें, हम करते हैं कुछ, वो कहते हुए नर्स को तरफ घूमी और फिर डॉक्टर्स इसे जल्दी से आईसीयू में ले गए। आगा जान भी वहीं आ गए थे। इनके साथ जहांगीर साहब और बाकी तीनों भी थे। आगा जान, आप दयान ने भी कुछ कहना चाहा जब आगा जान ने हाथ के इशारे से रोक दिया। वो बस लब बीचे रह गए थे। क्यों चलाई तुमने गोली ज़रियाब खान? हम पूछते हैं किसकी इजाज़त से तुमने ये कदम उठाया? तुम्हें अंदाज़ा भी है वो बच्ची ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अगर इसको छो गया तो क्या जवाब दूंगा मैं इसे? बाबा साईं बस करें, पिछले आधे घंटे से मैं अरीज नामा सुन सुनकर पक गया हूँ। अच्छा है मरती है तो मेरी बला से। दिलावर खान जो ज़रियाब खान की हरकत पर धाड़ रहे थे, इनकी बात को ज़रियाब खान ने बीच में काट कर गुस्से से कहा था और वहाँ से जाने लगा। तुमने ठीक नहीं किया ज़रियाब खान। दिलावर खान ने एक बार फिर इस बेहिस इंसान की तरफ देख कर कहा, बस बाबा साईं, अब एक और लफ्ज़ नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे क्या लगते हैं। आपको कब से दुश्मनों से हमदर्दी होने लगी? आप तो जश्न मनाएं, आज आपके दुश्मन को वहाँ ले जाके मारा जहाँ वो तड़प तड़प के खुद ही मर जाएगा। और ज़रियाब खान ने मकरू हंसते हुए जहर उगला रहा था जब इसके मुंह पर किसी ने ज़ोर से ज़रब लगाई थी। अगले ही पल ज़रियाब खान ज़मीन पर गिर करा रहा था जब इसने नज़र उठा के देखा जहाँ लहू रंग आँखें लिए जी के इसे घूर रहा था। जिन आंखों में हमेशा से अपने लिए मोहब्बत देखी थी, आज इन आंखों में नफ़रत थी, इंतहा की नफ़रत जो आज ज़रियाब खान पे कहर बन के बरसने वाली थी। भाई आप, ज़रियाब खान ने हलक तर करके बस इतना ही कहा। इसे अच्छे से अंदाज़ा था सामने मौजूद शख्स की दुनिया थी वो लड़की। इसके जुनून की हद अब इसे अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ था जो वह अनजाने में करा गया था। बेजान मेरा दिल बैठ रहा है, अल्लाह खैर करे, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ऊपर से मेरे बच्चे भी नज़र नहीं आ रहे। रिहाना बेगम ने बीजान के साथ बैठते हुए कहा, कुछ नहीं होता बहू, इधर ही होंगे। बीजान ने इनको थोड़ी तसल्ली दी थी। हकीकत इनका खुद भी यही हाल था। टन टन अभी कुछ कहता कि रिहाना बेगम का फ़ोन बजा। उन्होंने कॉल अटेंड की। इस्लाम दुआ की जब दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मम्मा साहब खैरियत तो है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऊपर से कोई कॉल भी नहीं उठा रहा। अली ने काफ़ी फ़िक्रमंदी से पूछा, जबकि रेहाना बेगम के पास भी कोई जवाब नहीं था। वो क्या जवाब देती जबकि इनकी हालत भी ऐसी ही हो रही थी। मम्मा क्या हुआ? अली एक बार फिर बोला। रेहाना बेगम होश में आई। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक। बीबी जान वो रीज मैडम। इससे पहले रेहाना बेगम अली को जवाब देती, हवेली का एक मुलाजिम भागता हुआ इतना ही सुना। अली और रेहाना बेगम का दिल ज़ोर से धड़का। यही बीजान ने बेसाख्ता अपना दिल के मुकाम पर हाथ रखा। क्या हुआ मेरी बच्ची को? रेहाना बेगम ने हिम्मत करके पूछ लिया। इनकी जान जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। वो बीबी जी, अरीज बेगम को गोली लगी है, वो हस्पताल में है। ये सुनना था कि सब सदमे में थे।
रेहाना बेगम के हाथ से मोबाइल छूट के ज़मीन पर जा गिरा था। मौत का सा सन्नाटा था पूरी हवेली में। जिसकी शरारतों के आदी हो चुके थे सब, वो आज अस्पताल में थी। बीजान ये झूठ बोल रहा है। हंटरा, मेरी रीज को कुछ नहीं हुआ। वो मुझे तंग कर रही होगी। हाँ, इसे मज़ा आता है अपनी माँ को तंग करके। आप इसे कहें ना कि ऐसा ना बोले। मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ। रेहाना बेगम तो रो रो के पागल हो रही थी। यही हाल बाकी सब का भी था। मामा संभालें खुद को, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती हैं। हम हैं ना आपके साथ। हमारी अरीज को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। इनकी हालत देखकर अनाया जल्दी से आगे आई और इन्हें संभाला, जो बेटी के गम में पागल हो रही थी, जिसमें पूरे खान मेंशन की जान बसती थी। ये कहना भी गलत नहीं था कि हवेली के साथ साथ पूरे गांव की जान बसती थी इसमें। बहुत कम दिनों में इसने यहाँ के लोगों को अपनी मोहब्बत और शरारतों से अपना दीवाना बना लिया था। अली ने फ़ौरन वापसी की टिकट करवाई। अपनी बहन को अकेला कैसे छोड़ सकता था, जबकि इनकी तमाम दौलत इसकी बहन थी। वो अपनी 2 करोड़ की डील को, जो कि इसकी बहुत अहम थी, इसे छोड़कर वापसी की तरफ भागा था। बहन से पहले कुछ नहीं था इसकी नज़र में। डॉक्टर पिछले 4 घंटे से आईसीयू में थे। ऑपरेशन जारी था और बाहर खड़े खान मेंशन के तमाम अफराद इंतज़ार की सूली चढ़े हुए थे, जिनकी जान इसमें थी, जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। पूरा गांव ही अस्पताल के बाहर मौजूद था। गांव में यह खबर आग की तरह फैली थी और ऐसा कोई इंसान नहीं था जो आज वहां ना मौजूद होता। हर दिल से एक ही दुआ निकल रही थी, अरीज जहांगीर को कुछ ना हो। वो कोई मिनिस्टर नहीं थी, ना ही कोई बड़ी हस्ती। वो भी एक आम सी इंसान ही थी, जिसकी शरारतों ने सबको इसका दीवाना बना दिया था। जहाँ इसने शरारतों से सबके नाक में दम कर रखा था, वहीं गांव में मौजूद हर इंसान की मुसीबत तंगी भी दूर की थी। इनके दर्द में इनका सहारा बनी थी। इनकी इतनी चाहत का ही नतीजा था आज वो सब भी इसके दर्द में शरीक थे। गांव के लोग तो वैसे भी ज़रा सी अनायत पर ही अपनी चाहत लुटा देते हैं। जो जो इसे जानता था, हर कोई आज रो रहा था और इसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। अली, जो कुछ देर पहले ही पाकिस्तान पहुंचा था, भागता हुआ अस्पताल में दाखिल हुआ। इसे कुछ होश नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो भागता हुआ सीधा अरहम के पास आया। भाई, वो अली के अल्फाज ही साथ नहीं दे रहे थे। वो मजबूत मर्द अपना जब्त खो चुका था, सीधा अरहम के गले लग के रोने लगा था। वो चारों एक दूसरे के गले लगे बच्चों की तरह रो रहे थे। इनकी वो बहन जिसको देख देख कर ये भाई जीते थे, आज किस हाल में थी। वो तो इसे एक कांटा भी नहीं चुभने देते थे। आज वो कहाँ थी। रेहान ने आगे रेहान ने आगे बढ़कर इन चारों को सहारा दिया। अल्फाज तो किसी के पास नहीं थे कि इन्हें संभाल सके। रेहाना बेगम और जहांगीर साहब का भी रो रो के बुरा हाल था। कब से खुद पर जब्त बांधे, अब ध्यान का भी जवाब दे रहा था। जब दूर से अजान की आवाज़ सुनी, इसके डूबते दिल को जैसे एक नई किरण में मिली हो। इसने अपने कदम मस्जिद की तरफ बढ़ाए, जहाँ पहले से बहुत से नमाजी नमाज अदा करने जा रहे थे। दया ने भी वज़ू किया और धड़कते दिल के साथ नमाज अदा की। जैसे इसने सलाम फेरा, इसकी एक तरफ अरहम और रहमान थे और दूसरी तरफ अली और हादी थे। इसने गौर किया तकरीबन सभी वहाँ मौजूद थे। ध्यान ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो ना जाने कितने आंसू टूटकर इसके गाल पर गिरे। अपने रब के सामने इसका ज़ब्त जवाब दे गया। खुद को मजबूत जाहिर करने वाला मर्द बच्चों की तरह रो रहा था अपने इश्क के लिए, जो ना जाने कितने दिलों की धड़कन थी। या मेरे रब, तू सब जानता है, बेशक मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, बंदों में से हूँ। मैं भी नहीं जानता कि मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ, पर तू सबकी सुनता है और ना आज मेरी सुन ले। इसे मेरी ज़िंदगी भी मेरे लिए ज़िंदगी अता फरमा दे। तूने आज तक मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरे पास सब है, लेकिन मुझे सिर्फ वो चाहिए। चाहिए तो मेरी सांस ले ले, मगर इसे कुछ ना हो। वो थोड़ी पागल है, पर जैसी भी है वो मेरी बीवी है, मेरी हमसफ़र है। जैसे तूने मेरी किस्मत में लिखा, मैं बिखर गया हूँ, मेरे रब मुझे समेट दे। वो सजदे में अपने रब के हजूर रो रहा था। आज दयान खान पहली बार किसी के लिए रो रहा था। दयान खान आज अपने रब से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। खान मेंशन का हर मर्द आज इसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। बेशक वो दिलों का हाल जानने वाला है। इतने लोगों की दुआएं हों जिसके साथ इसका मौत क्या बिगाड़ सकती है। आने वाला वक्त ना जाने इन सब के लिए कौन सा इम्तहान लाने वाला था। जारी है।